इस वीडियो को देखने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कोई इसमें से पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान से प्रेम करने वाला हो वो व्यक्ति कृपया इस वीडियो को ना देखे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 की लड़ाई के बारे में। सन 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। सन 1971 का भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 को हुआ था एवं ढाका समर्पण के साथ समापन हुआ था। युद्ध के आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्ति पूर्व हवाई हमले से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज लघुतम युद्धों में से एक रहा। युद्ध के दौरान भारतीय एवं पाकिस्तानी सेनाओं का एक ही साथ पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों फ्रंट पर सामना हुआ और ये जब तक चला जब तक कि पाकिस्तानी पूर्वी कमान ने समर्पण अभिलेख पर 16 दिसंबर 1971 में ढाका में हस्ताक्षर नहीं कर दिए, जिसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश घोषित किया गया। लगभग 90,000 से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया था। इसमें 71,676 से 91,000 तक पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के वर्दीधारी सैनिक थे, जिसमें कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के वफादार थे। शेष 10,324 से 14,000 युद्धबंदी वे नागरिक थे जो या तो सैन्य संबंधी थे या पाकिस्तान के सहयोगी थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लगभग 30,000 से 3 लाख बांग्लादेशी नागरिक हताहत हुए थे। इस संघर्ष के कारण 80,000 से लगभग 1 लाख लोग पड़ोसी देश भारत से शरणार्थी रूप से घुसे हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित प्रभावशाली बंगाली लोगों एवं पाकिस्तान के 4 प्रांतों में बसे बहुजाति पाकिस्तानी लोगों के बीच राज्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने भारत पाकिस्तान युद्ध में चिंगारी का काम किया। सन 1970 में हुए आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा की 169 में से 167 सीटें मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत मिल गया। जबकि पश्चिम पाकिस्तान का वोट बैंक कंजर्वेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग एवं समाजवादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तत्कालीन साम्यवादी अवामी नेशनल पार्टी में बट गया। अवामी लीग नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी राजनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए इस संवैधानिक संकट को एक 6 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा समाधान दिया। साथ ही राज्य करने के बंगालियों के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। अवामी लीग की चुनावी जीत के चलते बहुत से पाकिस्तानियों को यह भय लगा कि कहीं इस तरह बंगाली संविधान को भी उन 6 सूत्री कार्यक्रम की ओर घुमा न ले। इस संकट से उबरने हेतु सिफारिशें और समाधान के लिए अहसान याकूब मिशन बनाई गई एवं उनकी सिफारिशों एवं रिपोर्ट को अवामी लीग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साथ ही राष्ट्रपति याह्या खान से समर्थन मिला। हालांकि इस मिशन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई घटकों का समर्थन नहीं मिला। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शेख मुजीबुर रहमान ने सामान्य हड़ताल की घोषणा की, जिससे सरकार बंदी के हालात हो गए। साथ ही उधर पूर्व में असंतुष्टों के समूह ने बिहारी जातीय समूह पर अपनी अहिंसक प्रतिक्रिया करनी आरंभ कर दी, जिन समूहों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। मार्च 1971 के आरंभ में अकेले चिटागांग में ही लगभग 300 बिहारियों को बंगालियों की हिंसक भीड़ ने काट डाला। पाकिस्तान सरकार ने इस बिहारी हत्याकांड के बहाने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ दिन बाद 24 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत सेना तैनात कर दी। राष्ट्रपति याह्या खान ने तब पूर्वी पाक सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान ने त्यागपत्र मांगने के बाद पूर्व के असंतुष्टों को दबाने के लिए
और सेना बढ़ा दी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों की बहुतायत वहां असंतुष्टों की भीड़ गिरफ्तार की जाने लगी और कई दिनों की हड़ताल एवं असहयोग आंदोलन के बाद टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने 24 मार्च 1971 की रात्रि में ढाका पर अधिकार कर लिया। अवामी लीग को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। इसके बहुत से सदस्यों तथा सहानुभूतियों को पूर्वी भारत के भागों में शरण लेनी पड़ी। भारत की पाकिस्तान के साथ आधिकारिक भिड़ंत। अप्रैल 1971 के अंत आते तक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत के पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा कर ली थी। सैम मानेकशॉ ने निजी अभिलेखों के अनुसार उन्होंने अभी तक इस युद्ध के लिए 2 कारणों से असमर्थता जताई थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मानसून के आने का समय था, दूसरे सेना में टैंकों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर था। उन्होंने इस असमर्थता को कारण बताया, अपना त्याग पत्र भी प्रस्तुत किया जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। हाँ, उन्होंने गांधी से ऐसे युद्ध में जीत का आश्वासन दिया कि यदि उन्हें आक्रामक तरीके से वह शर्तों पर करने दिया जाए तो एक तिथि सुनिश्चित की जाए, जिसे गांधी ने मान लिया। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में की गई सैन्य कार्यवाही के दुष्परिणाम से अवगत थी, किंतु वे अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थी, जिससे वे अपने मंत्रिमंडल के कई तीखे सहकर्मियों के उत्तर दे सके तथा जन समुदाय को भी शांत कर सके, जो भारत के उस समय से संयम रखने के निर्णय के असमर्थन के लिए अति महत्वपूर्ण था। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत पाक सीमा से 300 मील दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत के 11 वायु सेना के बेसेज पर हमले कर दिए। इस हमले के समय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को घास फूस व पत्तियों, बेलों व लताओं से ढककर गंदे कपड़ों से घेर दिया गया था, क्योंकि उसका श्वेत संगमरमर रात्रि के चांदनी में श्वेत मार्गदर्शन की भांति चमकता था। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पाक युद्ध की घोषणा है, और उसी रात को भारतीय वायु सेना ने पहल जवाबी हवाई कार्यवाही भी कर दी। युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना की पश्चिमी नवल कमान से वाइस एडमिरल सुरेंद्र नाथ कोहली के नेतृत्व में 4-5 दिसंबर 1971 की रात्रि में कूट नाम त्रिशूल नाम से कराची बंदरगाह पर अचानक हमला बोल दिया। इन नौसैनिक हमलों में सोवियत निर्मित ओसा मिसाइल नावों के द्वारा पाकिस्तान नौसेना के ध्वंसक PNS खैबर एवं माइन स्वीपर PNS मुहाफिज को तो जलमग्न ही कर दिया गया, जबकि PNS शाहजहां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। पाकिस्तानी नौसैनिक स्रोतों के अनुसार लगभग 720 नौसैनिक या तो हताहत हुए या तो लापता थे। पाकिस्तान का ईंधन भंडार एवं बहुत से व्यापारिक पोत भी नष्ट हो गए, जिससे पाकिस्तानी नौसेना का युद्ध करना या युद्ध में बने रहना अब और कठिन हो गया था। 1 दिसंबर 1971 को हैंगर ने INS खोकरी को जलमग्न कर दिया, जिसमें 114 भारतीय हताहत हुए एवं यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम पनडुब्बी हमला थी। सन 1971 में भारत के पास एक बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था, जिसका नाम था INS विक्रांत, जिसके सामने बड़े से बड़े देशों की हालत गुल हो जाती थी, और उस समय यह भारत की जान हुआ करती थी। लेकिन इस जहाज पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की नज़र थी, जिसे डुबोने के लिए पाकिस्तान ने एक सबमरीन भेजी, जिसका नाम था PNS काजी। इस सबमरीन को अमेरिका ने बनाया था। इसे मारना लगभग नामुमकिन ही था। PNS काजी भारत की सबसे बड़ी जहाज को ध्वस्त करने के लिए भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिससे इंडियन नेवी सतर्क होकर चालाकी करते हुए भारत की मीडिया को ब्रीफ किया गया कि INS विक्रांत को लाकर विशाखापट्टनम में रखा गया है, और ये खबर सुनकर पाकिस्तान के आकाओं ने PNS काजी को विशाखापट्टनम भेज दिया। हालांकि PNS काजी जैसे ही विशाखापट्टनम पहुंचा तो वहां खड़ा भारत का INS राजपूत PNS काजी को मारकर ध्वस्त कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान की राजधानी कराची में भी कब्जा कर लिया गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अंततः एक तरफा युद्ध को विराम कर
दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अपनी संयुक्त थल सेना को भारतीय सेना को सौंप दिया। समर्पण होने पर भारतीय सेना ने लगभग 90,000 से अधिक पाक सैनिक एवं उनके बंगाली सहायकों को युद्धबंदी बना लिया। भारतीय पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा एवं पाक पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी के बीच रमड़ा रेस कोर्स ढाका में शाम 4:39 पर समर्पण अभिलेख पर हस्ताक्षर किए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं।